और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इन्होंने राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे के हमरा महाराष्ट्र के वजीर सकाफत सुधीर मंगटवार भी थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे का इफ्तिताह आज महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे करेंगे। इस मौके पर कन्याकुमारी कश्मीर रूट पर तमाम नदियों का पानी जमा किया जाएगा और इससे छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर बस किया जाएगा। मुजस्समे को कुपवाड़ा के नजदीक लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ही नस्ब किया गया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का कश्मीर का इस साल का तीसरा दौरा है और ये दौरा इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल और स्टैचू की अनवीलिंग सेरेमनी के लिए जो इंडो पाक बॉर्डर पे हो रही है कुपवाड़ा में, वहाँ पे होगी। और एकनाथ शिंदे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मेमोरियल और स्टैचू है इसको अनवील करेंगे। यहाँ अगर हम सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा इस वक्त चौकस है यहाँ पे। श्रीनगर से फिरोज वानी के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। और पुलिस जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल आर स्वैन ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ विंग्स के तमाम सीनियर पुलिस अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के दीगर विंग्स के अलावा जोनल रेंज और जिले सतह पर पुलिस के कामकाज का जायजा लिया। नए डीजीपी ने HQ में सीनियर अफसरान और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स के साथ बातचीत की। वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के दूर दराज अजला के बाहर के अफसरान ने भी मीटिंग में शिरकत की। PHQ में मीटिंग में डायरेक्टर SKPA श्री गरीबदास और IGP जम्मू जोन श्री आनंद जैन, IGP CID नीतीश कुमार, IGP हेडक्वार्टर CIVP PHQ से ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान चैलेंजों की निशानदेही करने के लिए गैर रस्मी माहौल में बातचीत हुई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमरनाथ श्राइन तक जाने वाली सड़क की मैग्नेटाइजेशन पर एतराज जताया है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अमरनाथ के श्राइन तक BRO की मैग्नेटाइजेशन सड़क पर PDP जनरल सेक्रेटरी मोहित भान ने तनकीद की है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कश्मीर में मुक़द्दस अमरनाथ श्राइन तक जाने वाली एक मैग्नेटाइज्ड सड़क की हालिया तामीर पर तनकीद हो रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान और यूथ जनरल सेक्रेटरी मोहित भान ने एक ट्वीट में हालिया पेशरफ्त की मजम्मत करते हुए कहा कि ये तारीख नहीं है, ये सबसे बड़ा जुर्म है जो हिंदू मजहब और फितरत में इसके अकीदे के लिए किया जा सकता है। इनका कहना है कि हिंदू मजहब रूहानी मादर फितरत में डूबने के बारे में है, इसलिए हमारी ज़्यादतें हमारे की गोद में हैं। महज सियासी फ़ायदे के लिए मजहबी ज़ियारतगाहों को पिकनिक के मकामात में तब्दील करना नाकाबिल मजम्मत है। वो कहते हैं कि हमने जोशीमठ केदारनाथ में खुदा का कहर देखा है और फिर भी हम कोई सबक नहीं सीख रहे हैं, बल्कि कश्मीर में तबाही को दावत दे रहे हैं। अमरनाथ सड़क की तामीर के मामले पर मोहित भान के ट्वीट पर सीनियर BJP लीडर कविंदर गुप्ता ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कविंदर गुप्ता ने कहा कि अमरनाथ जाने वाली सड़क की तामीर बिल्कुल काबिल कबूल है। इसके नतीजे में जम्मू कश्मीर के लोगों को बेशुमार मौके मिलेंगे और सफर नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। दुनिया भर से सफर करने वालों के लिए इस सफर को आसान बनाने में कोई हरज नहीं है। कविंदर जी, आपने देखा होगा मोहित भान जो है PDP की स्पोक्स पर्सन, उनका भी बयान आया था जो अमरनाथ केव तक अभी रोड पहुंचा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उनका कहना है कि ऐसी जगहों को अगर हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए तो कहीं ना कहीं उसकी जो सैंक्टिटी है वो खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं एक बड़ी आपत्ति होगी कश्मीर पे। देखिए, लोगों का रास्ता आसान बनाने से, किसी जो पिलग्रिमेज है उसका रास्ता आसान बनाने से, तो मुझे लगता है कि लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। यह भी जरूरी है। पहले भी लोग वहां जाते हैं, बाद में भी जाएंगे। अब महबूबा मुफ्ती ने उसको रीट्वीट किया है और मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोहित भान हिंदुइज्म के बारे में या स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सिखाएंगे या PDP सिखाएगी? ये तो पहले ही 2008 में भी 1 इंच जमीन नहीं देंगे इस प्रकार की बातें करती हैं। इससे ये नहीं सोचते कश्मीर के लोगों को भी इससे फायदा होता है, जम्मू के लोगों को भी फायदा होता है। टूरिज्म से पूरे वर्ल्ड भर से लोग आते हैं। तो इस प्रकार की बातें करना मुझे लगता है कि बिना किसी बात के ज्ञान देने वाली बात है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर ने CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के साथ श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। यह एहतजाज इंतजामिया की जानिब से हाल ही में एक हुक्मनामा पास करने के सिलसिले में किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा और न ही इसकी हौसला अफजाई करेगा।
इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक है, उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब रेलवे को भी बड़े हिस्से को प्राइवेटाइज किया जाएगा। नतीजा ये होगा कि रेलवे फीस भी, कीमत भी, किराया में भी बेतहाशा इजाफा होने का अंदेशा है। को बंद करो और सारिफिन को बिजली मुहैया कर लो, ये हमारा मुतालबा है। और बिजली के जो ज़खायर हमें हमारी रियासत में, उनको बेचो मत, प्राइवेटाइज मत करो। ये हमारे वसाइल हैं और हमारा ही अधिकार है इन वसाइल पर, जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का और लद्दाख के लोगों का। जम्मू कश्मीर पुलिस जमानत पर रिहा होने वालों की अब जीपीएस से निगरानी करेगी। जीपीएस ट्रैकर को जमानत पर रिहा होने वाले के पैर पर बांधा जाएगा, जिसकी वजह से इसके हरकत पर नजर रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के इस कदम पर डीजीपी आर स्वैन का कहना है कि इसके कानूनी अमली पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। पुलिसिंग के शोबे में जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल मगरबी मुल्कों अमेरिका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होता है। ऐसा है कि मतलब इसकी एक जो कानूनी कॉन्टेक्स्ट है, एक कानूनी कॉन्टेक्स्ट है, एक इसकी एक ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो लोग रिपीट ऑफेंस करते हैं, चाहे वो टेररिज्म हो या नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो या किसी भी और किस्म की हीनियस ऑफेंसेस हो, तो जब वो बेल्ड आउट हो जाते हैं, अब उनकी जो सर्वेलेंस है, बेल आउट इस कंडीशन पे दी जाती है कि साहब आप बाहर जाएंगे तो फिर दूसरी बार क्राइम नहीं करेंगे, आप एविडेंस को खराब नहीं करेंगे, आप विटनेसेस को धमकाएंगे नहीं, आप दोबारा जाके साजिश नहीं करेंगे। तो इस भरोसे से कानून उनको बेल देता है। बेल का मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गया है। तो वो जो इंटरिम पीरियड में जो कानून के फायदा लेते हैं ये लोग, जो जेन्युइन आदमी हैं वो तो ठीक है, पर जो पेशावर क्रिमिनल है, जो जिसका क्राइम इज ए लाइवलीहुड, एन ऑक्यूपेशन और आइडियोलॉजिकली कमिटेड लाइक ए टेररिस्ट, उनके लिए बेल लेकर आज के दिन में रिपीट ऑफेंस करने में कोई रुकावट, खास रुकावट नहीं है। सर्वेलेंस आज के दिन में जो मोबिलिटी है, हमारा फिजिकल मोबिलिटी है और जो कनेक्टिविटी है, वो भी एनक्रिप्टेड और हाईली सीक्रेटिव टेक्निकल मीन्स के साथ, तो ये पूरी की पूरी डिफीट हो जाती है। लॉ एनफोर्समेंट इसमें एक हिसाब से अपने को बहुत मुश्किल कंडीशन में पाता है और ये ओवरऑल सिस्टम, ओवरऑल अरेंजमेंट जो है वो क्रिमिनल के हक में चला जाता है। इसको मद्देनजर रख के हमने काफी दिन पहले पहल करी थी और एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल था और हमारे पुलिस में, सीआईडी में आईजी श्री नीतीश और डीआईजी एसआईए जो है श्री अजीत और खासकर हमारे जो एसएसपी एसआईए जो जम्मू प्रोविंस की जो हेड हैं शोभित सक्सेना जी, इन लोगों ने मिलकर इसको काफी इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया कि कैसे मुमकिन होगा और इसको फिर कोर्ट में जाके इन्होंने समझाया कि कोर्ट की ही कंडीशन होती है कि आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जिससे आप केस को खराब करेंगे या ऑफेंस रिपीट करेंगे। तो इसलिए आप को कंडीशंस होते हैं, अगर ये कंडीशंस वायलेट हो गया तो आपकी बेल रद्द हो जाएगी। पर उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको सर्वेलेंस करने के लिए उसकी पेपर पे रहता था ये, तो इसलिए इसका एक
तरतीब सोचा गया कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो ये ट्रैकर की कॉन्सेप्ट आई। वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी काफी जो है वो प्रचलन है इसका। तो हमें खुशी इस बात की है कि पहला ट्रैकर हमने लगाया। ये जो शख्स जिनके ऊपर लगाया गया, मुझे बताया गया है कि ये 50 लाख रुपए सिलेंडर में लेके जा रहे थे टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। पकड़े गए थे ये रंगे हाथ। तो अब पिछले दिनों में हम अभी ट्रैकर के जरिए हम इनकी मूवमेंट और उनकी बेल कंडीशंस को मजबूती से हम उसको कोर्ट का ही ऑर्डर को पालन कर पाएंगे। और एक अहम कामयाबी में किश्तवाड़ पुलिस ने एक मफरूर को गिरफ्तार किया है। वो पिछले 10 सालों से फरार था। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने तफसीलात बताते हुए कहा कि किश्तवाड़ पुलिस को मफरूर के बारे में इत्तला मिली और इसकी तलाश के लिए छापा मारा गया। छापे की क़यादत DYSP हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता की निगरानी में इंस्पेक्टर परवेज अहमद खांडे SHO थाना किश्तवाड़ ने की। अनथक कोशिशों के बाद मफरूर को गिरफ्तार किया गया। इसकी शनाख्त अख्तर हुसैन शेख के तौर पर हुई है। जस्टिस ऑन व्हील्स वैन को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कठुआ ने शुरू किया। इसका मकसद जस्टिस ऑन व्हील्स मोबाइल लोक अदालत को जरूरतमंदों की दहलीज तक पहुंचाना है। जिले के कई इलाकों में आवाम में कानूनी बेदारी पैदा करने के लिए जस्टिस ऑन व्हील्स वैन को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कठुआ के चेयरमैन अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को इनके मसाइल से आगाह किया जाएगा। बिल्कुल ये सही फरमाया आपने। जस्टिस जो है वाकया ही बड़ा महंगा है, और लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए हमारे कानूनदानों ने और हमारे अदालत उज़्मा ने और अदालत हाई कोर्ट ने जो है ऐसे कानून जो है नाफजुल अमल किए हैं जिससे लोगों को कम वक्त में जो है उनको इंसाफ मिल सकता है। जैसे कि आज ADR है, लोक अदालतें हैं, बाकी जो है उसके लिए और ये जो आर्बिट्रेशन है, बहुत सारे इस तरह के फोरम हैं। लेकिन जो मैंने पहले ही अपने इनॉग्रल स्पीच में कहा, इसके लिए बेदारी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग बेदार नहीं हैं, हम अपने हकूक़ के तईं जो है हमें बेदारी नहीं है, तो हम जो है इससे इस्तेफ़ादा नहीं हो सकते हैं, इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते हैं। तो उसी की आज की ये प्रोग्राम है, ये आज मोबाइल जो वैन है ये लॉन्च कर रहे हैं। ये जो है हर इलाके में जाएगी और इसमें जो है इसमें बेदारी फैलाएगी, लोगों को उनके हक हकूक़ के बारे में रोशनास करेंगे। और इसमें हम चाहते हैं कि सबका जो है बढ़ चढ़ कर योगदान हो, सबका कोऑपरेशन हो, सबका ताउन हो, तब जाकर हम जो है कहीं इसमें जो है खातिर ख्वाह नताइज देख सकते हैं। कहते हैं इंसान को जो है ऑलवेज़ जो है पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। हमारा जो पॉजिटिव आउटलुक है, और जो मैंने कहा कि हम बड़े होपफुल हैं, क्योंकि लोगों में जब बेदारी होगी तो वो अपने हक हकूक़ लेकर जो हमारे पास आएंगे। आगे फिर एक नेशनल लोक अदालत हो रही है, उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जैसे पहले भी मैंने पिछले दिनों में एक लोक अदालत की, उससे पहले भी लोक अदालत की, और काफ़ी कारगर लोक अदालतें हुई। काफ़ी कसीर नंबर में हमने केसेस का जो है निपटारा किया ये अफ़ाम व तफ़हीम से। तो देखिए ये जो है ना, ये जानकारी बेदारी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम बढ़ चढ़ कर ये कोशिश करेंगे। देखते हैं, कहते हैं हिम्मत मर्दा मत खुदा, कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। कोशिश तो करनी है ना। वी शुड नॉट शो स्लैकनेस, we have to be all times just proactive and we can see things done. कुपवाड़ा बार में एडवोकेट बिलाल अहमद मलिक को बिला मुकाबला बार एसोसिएशन कुपवाड़ा का सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया और बार के तमाम नए मेंबरान की एसोसिएशन तश्कील दी गई। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर बिलाल अहमद मलिक ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बार की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी और साथ ही कुपवाड़ा में मंशियात से नई नस्ल को दूर रखने के लिए बेदारी मुहिम भी चलाई जाएगी ताकि समाज को मंशियात से पाक रखा जाए। बहुत मुझ नाचीज़ को उन्होंने इस बार बिला मुकाबला विदाउट एनी कंटेस्ट बार एसोसिएशन की सदारत सौंपी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने वर्दी बार मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। आई विल ट्राई टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस एंड डू माय जॉब वेरी ऑनेस्टली, एंड आई एश्योर देम कि मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं। से मनशियात है, इट हैज़ रीच्ड एवरी हाउस होल्ड एंड एवरी फैमिली, वन वे और अदर वे एवरी फैमिली इज अफेक्टेड। इसमें ऑलरेडी
हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, वो डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट प्रोग्राम्स करती है। हमारी ज़रूरत होगी एज ए बार एसोसिएशन, मैन पावर की ज़रूरत होगी, एक्सपर्टीज जहाँ अवेलेबल होगी उसकी ज़रूरत होगी। विल बी ऑलवेज अवेलेबल एंड विल बी हैप्पी रादर टू गिव आवर पार्ट टू द सोसाइटी। मछली पालन की उभरती हुई सलाहियत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण रोशन कर दी है। बड़ी तादाद में काबिल नौजवान, जिनमें मर्द और ख्वातीन दोनों शामिल हैं, इस तिजारत में गहरी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज श्रीनगर मुनीर अहमद ने न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए कहा कि नौजवान इस तिजारत में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और अपनी रोजी कमाने के काबिल हैं। हमारे पास इस वक्त जम्मू कश्मीर में 1200 से ज़्यादा ट्राउट यूनिट्स और 1000 से ज़्यादा कैरिब यूनिट्स हैं। एक ट्राउट यूनिट 2.5 लाख कमाता है, जिससे इन बेरोजगार नौजवानों को अपने खानदानों को आसानी से चलाने में मदद मिलेगी। महकमे माही परवरी ने बेरोजगार नौजवानों की माली मदद करने के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू की हैं और नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो यहां आकर इन स्कीमों से फायदा उठाएं। ये असली पहले ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में था, तो फिर हम प्राइवेट सेक्टर में आए तो इसमें अच्छे खासे नतीजे आ गए। जैसे जिसको हमने यूनिट दे दिया उसने अच्छी रोज़गार कमाया उसमें। जैसे हम किसी को ट्राउट यूनिट देते हैं तो वो कम से कम 2-2.5 लाख उसमें से कमाता है कि वो तकरीबन अपने फैमिली को उसके साथ चलाता है। जैसे जैसे ये बढ़ता गया, इस वक्त जो JNK में है ट्राउट के हमने 1200 से ज़्यादा यूनिट बनाए हैं और कारब के भी 1000 से ज़्यादा यूनिट है। अनएम्प्लॉय यूथ्स को कवर करने के लिए, सो दैट वो डिपेंडेंट नहीं रहे किसी पे। उसमें स्कीमें आती है, जैसे पहले 100% सब्सिडाइज्ड यूनिट आते थे, अब चूँकि किसी स्कीम में 60% 40% आता है या 40% 60% के हिसाब से स्कीमें आती है। हमारी कोशिश भी है, फिशरीज़ डिपार्टमेंट की भी कोशिश यही है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड पढ़े लिखे यूथ है उनको रागिब कराए। By the grace of God, we are able to achieve this much until now. Youth कोई भी हो, चाहे वो मर्द हो या women हो, I would say that don't stop, because like dreams are not that which lets you sleep. Dreams are that which do not let you sleep. So मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सपने देख सकते हो और सपने इतनी बड़े देखो कि ऐसा नहीं कि आप वेट करोगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा या मैं कोई प्राइवेट नौकरी कर लूँगी। मैं खुद भी एक MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ और मैं खुद करेंटली PhD स्टूडेंट भी हूँ। तो मुझे क्या आइडिया आया कि लाइक आई डोंट वांट टू स्टिक टू सम काइंड ऑफ अ जॉब, बट मुझे क्या है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है। लाइक मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे ज़रिए और कोई भी, और एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, एनी ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम माई साइड, इट वुड बी वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी से। राजौरी के मदरगल्ला में मुश्तबा नक्ल हरकत देखी गई है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, राजौरी के मंदरगल्ला में मुश्तबा नक्ल हरकत देखी गई है। फौज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम खबर, फौज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। दरअसल राजौरी के मंदरगल्ला में मुश्तबा नक्ल हरकत देखी गई है और ये मुश्तबा नक्ल हरकत जो है उससे जो सिक्योरिटी दस्ते में तैनात जो भी वहाँ लोग हैं उन्हें हरकत में ला दिया है, वो भी काफ़ी अलर्ट हो गए हैं। राजौरी के मंदरगल्ला में मुश्तबा नक्ल हरकत, फौज ने किया इलाके का मुहासरा, सर्च ऑपरेशन जारी। इस मुश्तबा नक्ल हरकत की बिना पर वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर सैयद फरहाना असगर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि श्रीनगर में बार बार ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को अब सख्त कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। ARTO ने कहा कि इनके लाइसेंस मुअत्तल और रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। जो लोग ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और सड़क पर दूसरों की जानों को खतरे में डालते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब देते हैं, ऐसे ड्राइवरों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए आने वाले दिनों में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वालिदैन और बिलखुसूस श्रीनगर के नौजवानों से अपील की है कि वो अपनी कीमती जानों को बचाने के लिए ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित पर अमल करें।
अब कई जगह हम एनफोर्समेंट कर सकते हैं और हर जगह पे हम पहुंच भी नहीं सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा और मैं मानती हूँ कि सिटीज़न का जो कोऑपरेशन है वो मस्ट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वही बेसिस है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रोबस्ट बनाने का, मैकेनिज़्म को लोगों तक यूज़फुली पहुँचाने का। तो मेरा यही लोगों से अपील रहेगी कि बच्चों को विदाउट लाइसेंस गाड़ी ना चलाने दें। अगर आप गाड़ी चलाने दे रहे हैं, बाइक ज़रूरी चलानी है, या उनको समझाइए, उनको एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि विदाउट हेलमेट नहीं निकलना है घर से बाहर, विदाउट सीट बेल्ट नहीं निकलना है। जो ये बेसिक हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। स्पीडिंग नहीं करनी है, आपको रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करनी है, रॉन्ग साइड में पार्किंग नहीं करनी है, जिससे हमें भी तकलीफ़ नहीं होगी और हमारे साथ जो कम्यूटर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो। जो बाहर की गाड़ियां हैं, इनफैक्ट जो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो फेसलेस सर्विस हो गई है। आपको पता होगा मैक्सिमम सर्विसेज हमारी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अब फेसलेस हो गई हैं। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। फुटफॉल बहुत कम हो गया है। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बहुत कम हो गई है। 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स टोटल आपको लगाने हैं अपनी फ़ाइल में, ऑनलाइन करना है अपना डॉक्यूमेंट। आधार बेस्ड है सारा, KYC बेस्ड है, तो बहुत सहूलियत हो गई है लोगों को और हमारे ऑफिस में फुटफॉल कम हो गया है। कस्बा देवसर में पहाड़ी के दामन में हाल ही में एक चिल्ड्रन पार्क कम ओपन एयर जिम को मकामी लोगों के लिए वक्फ किया गया था। ताहम कुछ अरसा गुजरने के बाद ही पार्क खस्ता हाली का शिकार हो गई है। मकामी लोगों ने कहा है कि मेन कस्बे में पार्क की तामीर के बजाय इसे पहाड़ी इलाके में तामीर करने से इलाके को कोई फायदा नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी म्युनिसिपल हदूद में रिहाइश पजीर लोगों के साथ साथ बच्चों को भी कोई फायदा नहीं मिला है। उधर म्युनिसिपल हुक्काम ने बताया कि अभी पहले मरहले का काम मुकम्मल हुआ है, बाकी काम करना बाकी है। इन्होंने पार्क को जाजिब नजर बनाने की यकीन दहानी कराई है। हम ये कहना चाहते हैं, जो ये कस्बे देवसर का जो ऊपर पार्क बने हुए, पहाड़ी पर पार्क बने हुए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो मरीज हाल वहाँ बने हुए उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बच्चे खेलते ही नहीं है। और मरीज हाल किसके लिए मरीज हाल है? तो अगर गांव में होते ये मरीज हाल या पार्क नीचे होते हैं तो बच्चे खेलते, खेल कूद करते और रोजगार भी। जो ये यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ लोग बैठे हुए हैं बेरोजगार यहाँ है। हमें उसका कोई फायदा नहीं, इस पर किसी रकम खर्च किएगा। अगर हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि इसका पूरा तहकीकात किया जाए, कोई एजेंसी इसको बैठ जाए, कोई कमेटी बैठे कि इन्होंने कितने इस फंड्स कितने थे और कितना खर्च हुआ है। मरीज हॉल, उसके साथ ऑफिस कम्युनिकेशन बिल्डिंग, ये प्रोजेक्ट एक ही जगह है जिसको यहाँ की लोकल ज़बान में काउन एरिया बोलते हैं। ये PHE का जो हमारा यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट है उसके सामने है। लैंड अवेलेबल है, स्टेट लैंड अवेलेबल थी और ये लैंड चूज़ की है, दिखाई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, और इसमें 21-22 में टेंडर हुए हैं, अलॉटमेंट हुई है बाज़ाब्ता 1,42,00,000 की। 1,03 में इसका टेंडर हुआ है। 90 लाख में ये नीचे आ गया, फिर तकरीबन 90 लाख में नीचे आ गया ये इसका टेंडर। और फिर सेकंड में नए इसके 50 लाख रुपए आने हैं। अभी पूरा काम नहीं हुआ है। इसमें भी घास की टर्फिंग करनी है, बंडिंग भी अभी बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन जो यहाँ मसला कोई आप बोल रहे हैं कि ये उस जगह पर क्यों है, ये रेवेन्यू की ज़मीन है, रेवेन्यू वाले ने हमें ज़मीन दे दी है, इसी वजह से ये वहाँ पर भी नहीं है।